हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी आपको बहुत पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनकही दोस्ती या अनकहा प्यार, एक ऐसे एहसास जिससे दोनों अभी तक हैं अनजान। शुरू करते हैं इस स्टोरी को आगे और जानते हैं क्या क्या रंग लाते हैं इनके ये अनकहे एहसास इस कहानी के अंदर। बार बार दिल की बेचैनियों के बीच बढ़ती मुलाकातें, बार बार संजीवनी का रिया के कैफे जाना और कॉफी के बहाने उससे मिलना, लेकिन ये अनजान इस बात से कि आखिर हो क्या रहा है। रिया की बेचैनी दूसरी ओर, रिया रिया भी अपने कैफे में काम कर रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी और उसके मन में सवाल चल रहा था, क्या वो आज फिर आएगी। उसने खुद को थोड़ा डांटा, रिया ये क्या कर रही हो तुम? क्यों किसी के आने का इंतजार कर रही हो? मगर मन ने फिर सवाल किया, अगर ये सिर्फ एक दोस्ती है तो फिर उनकी गैर मौजूदगी महसूस क्यों हो रही है। रिया ने अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए काउंटर पर रखे कुछ कप ठीक किए, पर दिल के सवालों को यूं ही अनसुना कर पाना इतना आसान नहीं था। संजीवनी अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। पहली बार सच के करीब रात हो चुकी थी। लिविंग रूम की खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। क्या मुझे रिया को मैसेज करना चाहिए? उसके हाथ अचानक ही फोन की स्क्रीन पर गए, मगर फिर रुक गए। अक्सर होता है दोस्तों, जब हमारे मन में सवाल होते हैं तो हम सोचते हैं कि बात करने, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि कोई ठोस कारण नहीं होता। हम खुद अनजाने क्या कर सकते हैं। नहीं, यह सही नहीं होगा। मगर दिल ने कहा, क्या सच में? संजीवनी ने धीरे से फोन रखा और खिड़की के पास चली गई। बाहर चांद चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। क्यों मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ? तभी फोन की घंटी बजी। रिया का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। संजीवनी का दिल तो जोरों से धड़क उठा। जो वो करने का सोच रही थी वो नहीं कर पाई और रिया का फोन खुद आ गया। संजीवनी ने कॉल रिसीव की। हेलो, तुम ठीक हो? रिया की आवाज आई। संजीवनी ने एक पल को सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। रिया चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, संजीवनी, तुम खुद से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? संजीवनी की आंखें हल्की नम हो गईं। क्योंकि मैं डरती हूँ। किस बात से? इस एहसास से, इस सच्चाई से कि शायद मैं तुम्हें। संजीवनी की आवाज हल्की कांप गई। रिया ने मुस्कुरा दिया। संजीवनी, कुछ एहसासों से भागना नहीं जाता, उन्हें बस जीना पड़ता है। संजीवनी ने हल्की सांस ली। शायद आज पहली बार वह अपने सच के करीब थी। संजीवनी और रिया दोनों अपने अपने दिलों में कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जिसे वे चाहकर भी नाम नहीं दे पा रही थी। लेकिन जो चीजें अनकही होती हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा असर छोड़ती हैं। उनके बीच की उलझनें, बढ़ती नजदीकियां और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रही थीं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। सुबह के हल्के बादलों के बीच ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। संजीवनी की आंखें धीरे धीरे खुली। अलार्म बज चुका था, लेकिन उसके मन में आज अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि कल की रात पहली बार वह रिया के बारे में इतना सोच कर सोई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रिया बस एक अच्छी इंसान है, उससे बात करना अच्छा लगता है। बस यही वजह है कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। ये वो खुद से इतना कह रही थी, लेकिन क्या सच में बात सिर्फ इतनी थी? संजीवनी ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7:30 बज चुके थे।
उसने धीरे से ब्लैंकेट हटाया और बिस्तर से उठी। वकील होने के नाते उसका दिन अक्सर जल्दी ही शुरू हो जाता था, लेकिन आज वह खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी। रिया के कैफे में जाने का मन कर रहा था, लेकिन वह खुद से ही सवाल कर रही थी, जहाँ दिल लगे वहां दिल जाने का क्यों ना करे। अक्सर वहीं तो लोग जाते हैं जहाँ उनका दिल लगता है। मैं रोज वहां क्यों जाने लगी हूँ? क्या ये सच में सिर्फ चाय के लिए है? दूसरी तरफ रिया कैफे खोलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। वह बार बार काउंटर पर रखे संजीवनी के छोड़े हुए बिल देख रही थी। क्या आज भी वो आएगी? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन अगले ही पल खुद को झटक दिया। रिया, तो बेवकूफ मत बन। वो कोई तेरा क्लोज फ्रेंड नहीं, बस एक कस्टमर है। लेकिन क्या कस्टमर के लिए कोई इतनी बेचैनी महसूस करता है? सुबह 9:30 बजे संजीवनी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने खुद को एक और बहाना दिया। कोर्ट के पहले एक कप चाय पी लूं, तो कोई बुराई तो नहीं है। कोई बुराई नहीं है, पीनी चाहिए। अक्सर जब चाय पीने का मन करे तो दोस्तों पी लेनी चाहिए। रिया के कैफे की घंटी बजी और दरवाजे से संजीवनी अंदर आई। रिया ने अचानक ही मुस्कुरा दिया। वकील साहिबा, आज भी यहाँ? संजीवनी ने खुद को सहज दिखाते हुए जवाब दिया, बस यूं ही, चाय पीने का मन कर गया। रिया ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि अब ये आपकी आदत बनती जा रही है। संजीवनी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पसंदीदा सीट पर बैठ गई। रिया उसके लिए चाय लेकर आई और पूछा, आज कुछ ज्यादा थकी हुई लग रही हैं आप, सब ठीक है? संजीवनी ने चाय का पहला घूंट लेते हुए जवाब दिया, हाँ, बस काम थोड़ा ज्यादा था कल। रिया ने चढ़ाते हुए कहा, या फिर शायद आप रात भर सोचती रही कि आज कैफे आना है या नहीं। संजीवनी का हाथ कप पर ही ठहर गया। क्या सच में ऐसा था? उसने खुद को संभालते हुए कहा, इतना मत सोचो, बस चाय अच्छी लगती है। रिया लेकिन रिया ने उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल देख लिया था। संजीवनी के लिए अब यह एक रोज की आदत बनती जा रही थी। कैफे में आना, रिया से बातें करना, उसकी हंसी सुनना और फिर अपने दिन की शुरुआत करना। ये अजनबी एहसास भी बड़े कमाल का होता है दोस्तों, ना चाहकर भी वो करवा देता है हमसे जिसे हम करना नहीं चाहते। संजीवनी अभी वही कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी ये सब करना, लेकिन वो कर रही थी। दिल के जो एहसास थे, बस फर्क इतना था, वो उसे समझ नहीं पा रही थी, या ये कहें कि वो मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच संजीवनी के अंदर कुछ बदल रहा था। एक दिन रिया उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाकर लाई और बोली, आज कुछ नया ट्राई करिए, हर दिन वही चाय और बिस्किट नहीं। संजीवनी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, और ये स्पेशल सर्विस सबको मिलती है यहाँ या सिर्फ मुझे? रिया ने थोड़ा मजाक के अंदाज में कहा, बस उन्हीं को जो बार बार कैफे आने की आदत बना लेते हैं। संजीवनी ने पहला कौरा मुंह में रखा और सच में खाने का स्वाद लाजवाब था। तुम सच में बहुत अच्छा बनाती हो, उसने तारीफ की। रिया ने हल्का सा झिझकते हुए कहा, तारीफ के लिए थैंक यू, लेकिन सच बताऊं, मुझे अच्छा लगता है कि आप यहाँ आते हैं। ये सुनकर संजीवनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे रिया के शब्दों ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी हो। क्या मैं भी यही महसूस करती हूँ? उसके मन में ये सवाल भी आया। और धीरे धीरे इन सवालों के बीच, इन अनकहे एहसासों के बीच वक्त बीतता गया और दोनों की मुलाकातें रोज की जिंदगी की तरह हिस्सा बन गई। संजीवनी का दिन अब यूं शुरू होता। सुबह उठना, ऑफिस के लिए रेडी होना, कैफे जाकर रिया से मिलना, कुछ बातें करना, हंसना और फिर अपने काम पर जाना। रिया की सुबह भी अब अलग हो गई थी। कैफे खोलना, यह देखना कि संजीवनी कब आएगी, उसके लिए खास चाय बनाना और फिर उसकी आंखों में वो हलचल देखना जो धीरे धीरे गहरी हो रही थी। पता नहीं क्या होगा इस दोस्ती का, कुछ आगे बढ़ेगी भी या अनकहे एहसासों में ही उलझी रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। फिलहाल तो हम एक रात संजीवनी अपने बेड पर लेटी थी। वह अपनी आंखें बंद करके सोच रही थी, क्यों मैं रोज रिया से मिलना चाहती हूँ? क्यों उसकी हंसी सुनकर मन हल्का लगता है? क्या यह सिर्फ दोस्ती है,
रिया भी अपने कमरे में बैठी संजीवनी के छोड़े हुए कप को देख रही थी। क्या संजीवनी भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रही हूँ? उधर संजीवनी और रिया के बीच का यह सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां वे अपने दिल की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। सवाल ये था कि क्या वे इस एहसास को कबूल कर पाएंगी। देखते हैं क्या होगा दोस्तों इस कहानी का आगे। संजीवनी और रिया के बीच अब सिर्फ मुलाकातें नहीं हो रही थी बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। अगर कुछ और था तो क्या वे इसे कबूल करने को तैयार थीं? कैसे उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है, यह इनका ही बातें क्या और रंग लाने वाली है। सुबह 6:30 बजे संजीवनी ने आंखें खोली, लेकिन आज उसकी सुबह में वही ताजगी नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। कल रात वह देर तक सो नहीं पाई थी। रिया, आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। वह बिस्तर से उठी और अपने लॉन में टहल रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह अपने आप से लड़ रही थी। ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। वह सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। फोन पर रिया का मैसेज। गुड मॉर्निंग वकील साहिबा, आज आ रही हैं कैफे? संजीवनी ने मैसेज देखा और हल्की मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। हाँ, आती हूँ, थोड़ी देर में। लेकिन इस बार कैफे जाने की वजह सिर्फ चाय नहीं थी। क्या थी वजह दोस्तों? चलिए बताते हैं। रिया कैफे खोल रही थी लेकिन उसका मन कहीं और था। क्या संजीवनी भी मेरे बारे में सोचती है? वह बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी। कैफे के हर कोने में उसे संजीवनी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह पिछले कुछ दिनों में उनके बीच हुए हर पल को याद कर रही थी। संजीवनी की वो मुस्कुराहट जब उसने पहली बार कैफे की तारीफ की थी। वो हल्की झिझक जब उसने कहा था कि उसे यहाँ आना अच्छा लगता है। वो गहरी आंखें जो हमेशा कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। क्या मैं यही ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कुछ है? रिया खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी कैफे की घंटी बजी। संजीवनी अंदर आई। रिया ने एक लंबी सांस ली और थोड़ा सा मुस्कुराई। अरे आप तो हमेशा की तरह टाइम पर आ गई। संजीवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी चाय जो पीनी थी। लेकिन रिया को पता था कि बात सिर्फ चाय की नहीं थी। संजीवनी अपनी पसंदीदा सीट पर बैठी और चुपचाप इधर उधर देखने लगी। उसने रिया को देखा और कहा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? संजीवनी ने एक पल को सोचा, फिर हल्की आवाज में कहा, रिया, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई रिश्ता जो हमें समझ नहीं आता फिर भी बहुत अपना सा लगता है? इस बात पर रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, लगा है। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। अच्छा, और वो रिश्ता क्या था? रिया कुछ नहीं कह पाई, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। वो एहसास छुप छुप नहीं सकता था। संजीवनी ने चाय का घूंट लिया, लेकिन इस बार उसका ध्यान चाय पर नहीं था। रिया भी चुप थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो शोर से भी ज्यादा गूंज रही थी। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से कहा, संजीवनी, क्या तुम कभी किसी से इतना जुड़ी हो कि उसके बिना तुम्हारा दिन अधूरा लगे? संजीवनी ने बिना सोचे कहा, शायद हाँ। रिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और अगर वो एहसास सिर्फ दोस्ती से ज्यादा हो तो? अब तो इस बात पर संजीवनी का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि इस सवाल का जवाब उसे खुद से भी देना होगा। संजीवनी अपने ऑफिस लौट आई थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। क्या ये सही है? क्या मैं वाकई रिया के लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? उसने अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। वह रात को घर लौटी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसने खुद से एक सवाल पूछा,
अगर मैं ये कबूल कर लूं कि मुझे रिया से प्यार हो रहा है तो क्या होगा? शायद यही सवाल रिया के मन में भी था। अगले दिन सुबह 7 बजे संजीवनी ने खुद को आईने में देखा और कहा, रिया के बिना मेरा दिन अधूरा क्यों लगता है? और पहली बार उसने खुद को जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। खुद से तो वो कहने लगी थी, पर क्या रिया के सामने कबूल कर पाएगी? पता नहीं क्या होगा इस कहानी का। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। अब तक की हर मुलाकात, हर छोटी बड़ी बात और हर एहसास ने एक कहानी रच दी थी, लेकिन अब सवाल था, क्या संजीवनी अपने दिल की बात रिया से कह पाएगी? क्या रिया भी यही महसूस करती है? संजीवनी और रिया की मुलाकातें अब बस इत्तेफाक नहीं रही। कुछ था दोस्तों जो उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींच रहा था। क्या यह बस एक नई दोस्ती थी या कुछ ऐसा जिसे वे खुद भी पहचानने से कतरा रही थी? कैसे उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और कैसे अनकहे जज्बात दिल के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। सुबह की नई शुरुआत होती है। रात की हल्की बारिश के बाद सुबह की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। संजीवनी की नींद हल्की आवाजों से टूटी। उसने करवट ली और घड़ी देखी। सुबह के 6:30 बज रहे थे। वह हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदी थी, लेकिन आज उसका मन थोड़ा भारी लग रहा था। शायद कल रात की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली और बाहर का नजारा देखने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन यह ठंडक उसके अंदर की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। उसे रिया का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? संजीवनी ने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वह उठी, जल्दी से फ्रेश हुई और किचन में जाकर कॉफी बनाने लगी। पहली सिप लेते ही उसे फिर से कल की शाम याद आ गई। रिया की बातें, उसकी हंसी और उसकी आंखों की गहराई जो अब उसे उलझाने लगी थी। उधर रिया अपने कैफे में थी, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। हर थोड़ी देर में वह दरवाजे की ओर देख रही थी। वह खुद को समझा नहीं पा रही थी कि वह किसका इंतजार कर रही है। क्या वह फिर आएगी? उसने मन ही मन सोचा, और तभी दरवाजे की बेल बजी। रिया की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से सिर उठाकर देखा और सामने वही चेहरा था जिसे वह शायद देखने की उम्मीद कर रही थी। संजीवनी। संजीवनी कैफे के अंदर आई। उसके चेहरे पर वही हल्की झिझक थी। रिया थोड़ा मुस्कुराई और बोली, वकील साहिबा, आज फिर से केस जीत कर आई हैं? संजीवनी हल्के से मुस्कुराई, नहीं, बस यहाँ की शांति अच्छी लगती है। ओह, तो अब मेरा कैफे तुम्हारे लिए शांति का ठिकाना बन गया है? रिया ने हंसते हुए कहा। संजीवनी ने जवाब दिया, शायद, और तुम्हारी चाय भी। रिया ने मुस्कुराते हुए उसके लिए स्पेशल चाय बनाई और खुद भी एक कप लेकर आई। वे दोनों बैठकर बातें करने लगी। बातें हल्की फुल्की शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे गहरी होती गई। संजीवनी ने पहली बार अपनी लाइफ के कुछ हिस्से शेयर किए। कैसे अपना करियर बनाया, कैसे उसने अपने परिवारों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। रिया भी अपनी कहानी बताने लगी, कैसे उसने अपने संघर्षों के बावजूद ये कैफे खोला, कैसे उसकी जिंदगी में अकेलापन था, लेकिन अब उसे यह जगह अपनापन देती थी। बातें करते करते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, संजीवनी ने कहा। इतनी जल्दी? अभी तो रात शुरू हुई है, रिया ने हंसते हुए कहा। संजीवनी मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी कि जितनी देर वह यहाँ रुकेगी उतना ही उसका मन उलझेगा। वह उठी, लेकिन जाते जाते उसने रिया की आंखों में देखा। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। रिया ने भी कुछ पल के लिए उसे देखा, लेकिन फिर जल्दी से नजरें हटा ली। अच्छा, फिर मिलते हैं, रिया ने पूछा।
संजीवनी ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, ठंडी हवा ने उसे छुआ, लेकिन उसके अंदर की गर्मी अभी भी वैसे ही थी। क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से पूछा। उधर रिया अपने कमरे में थी। वह किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? दूसरी तरफ संजीवनी भी अपने घर में थी। वह भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने करवट बदली, तकिए को गले लगाया और खुद से कहा, यह बस एक दोस्ती है, बस दोस्ती। लेकिन उसका दिल तो कुछ और कह रहा था। संजीवनी और रिया के बीच की अनकही फीलिंग्स और बढ़ेगी। क्या होगा जब वे दोनों अपने जज्बातों को पहचानेंगी या इसे नजरअंदाज करेंगी? एक ऐसा मोमेंट जो उनके रिश्ते को नया मोड़ देगा। संजीवनी के दिल की उलझनें बढ़ती जा रही थी। रात के सन्नाटे में संजीवनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका मन अशांत था। आज पूरे दिन उसकी सोच में बस रिया ही थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों की वो गहराई, सब कुछ उसे बार बार याद आ रहा था। क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से सवाल किया। वो हमेशा एक मजबूत इंसान रही थी, जिसे अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल था। लेकिन अब जब भी वो रिया के करीब होती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। कुछ अजीब सा एहसास उसे घेर लेता, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। संजीवनी ने मोबाइल उठाया और रिया का नंबर देखा। उंगलियां नंबर डायल करने को बढ़ी, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सब सिर्फ दिमाग की थकान है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? रिया की बेचैनी। उधर दूसरी तरफ रिया भी अपने कैफे में अकेली बैठी थी। उसने कैफे बंद कर दिया था, लेकिन जाने क्यों आज उसका मन कहीं और था। उसका दिल बेचैन था। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे कोई आने वाला हो। लेकिन फिर खुद ही हंस पड़ी। क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्यों हर पल बस वही याद आ रही है? रिया ने खुद को बहुत रोका था। उसने खुद से वादा किया था कि वो किसी के लिए भी फिर से फीलिंग्स नहीं रखेगी। लेकिन संजीवनी वो अलग थी। उसकी आंखों में जो गहराई थी, वो कहीं न कहीं रिया को अपनी तरफ खींच रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। संजीवनी का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। फोन कॉल, अनकही बातें। रिया ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। हेलो। उसकी आवाज हल्की सी कपकपा गई। संजीवनी दूसरी तरफ चुप थी, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत जुटा रही हो। रिया, उसने धीरे से कहा, तुम सो गई थी? नहीं, तुम्हारी तरह मैं भी नहीं सोई, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक उलझन थी। सब संजीवनी थोड़ा झिझकी, फिर बोली, तुमसे कुछ पूछना था। पूछो ना, रिया ने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी नर्वस थी। संजीवनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? ये सुनकर तो रिया को जैसे अपना अतीत ही याद आ गया, और रिया को बिजली जैसा एक झटका लगा। उसके जहन में उसका अतीत कौंधा गया। एक वक्त था जब उसने किसी से दिल से प्यार किया था, लेकिन वो प्यार अधूरा रह गया था। किसी औरत से प्यार करना इस समाज में आसान नहीं था। उसे कई ताने, कई गलत फहमियां झेलनी पड़ी थीं, और आखिरकार उसने खुद को इस दुनिया से काट लिया था। रिहा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ हुआ था, लेकिन मैंने उससे दूर जाने का फैसला किया। संजीवनी को रिया की आवाज में दर्द महसूस हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्यों? रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि इस दुनिया के लिए वो प्यार सही नहीं था। संजीवनी चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन उसके दिल में अजीब सी हलचल थी।
रात के खामोश लम्हे फोन पर दोनों के बीच चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी अजीब नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों अनकही बातें थीं। संजीवनी, रिया ने धीरे से कहा। तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? संजीवनी हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में भी उलझन थी। पता नहीं, शायद अब हो रहा है। रिया का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। अच्छा, कौन है वो? उसने हल्के अंदाज में पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ महसूस कर रही थी। संजीवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी तो खुद से ही पूछ रही हूँ कि क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ एक उलझन। रिया ने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में भी यही सवाल था, क्या ये सच में प्यार है। सुबह की पहली किरण के साथ ही संजीवनी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, रिया। दूसरी तरफ रिया कैफे खोलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। दूसरी तरफ रिया कैफे खोलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। क्या ये बस एक नई दोस्ती थी या फिर इन कहीं उलझनों के बीच पनपता कोई रिश्ता? रात की बेचैनी, सुबह की उलझनों के साथ संजीवनी ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जब दिल में ऐसी हलचलें हों दोस्तों, तो काम में किसका मन लगता है? मेरा तो बिल्कुल नहीं लगता। उसकी आंखों के सामने बार बार रिया का चेहरा घूम रहा था, वो हल्की हंसी, वो गहरी आंखें, वो संजीदा लहजा। मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने आप से सवाल किया। जब कोई चेहरा दोस्तों हमें इतना अच्छा लगने लगे, उसका अंदाज अच्छा लगने लगे, तो दिल फिर कहाँ किसी चीज में लगेगा? फिर तो बार बार नजरों के सामने वही सारी चीजें घूमती हैं। उसने खुद से सवाल किया कि मुझे ये क्या हो रहा है। वो हमेशा से प्रैक्टिकल रही थी और फैसले को सोच समझ कर लेती थी, लेकिन रिया के मामले में वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कल रात की बातचीत उसके दिमाग में घूम गूंज रही थी। पता नहीं, शायद अब हो रहा है क्या? उसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन क्या ये सच था? क्या वो सच में रिया के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? नहीं, यह बस एक फेज होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मानेगा भी कैसे? दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और हमेशा दिल की सुननी चाहिए। पता नहीं ये कब सुनेंगी दिल की। दूसरी तरफ रिया भी कैफे में थी, अपनी दिल की उलझनों के साथ, लेकिन आज उसका मन वहां नहीं लग रहा था। वो कॉफी मशीन के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मशीन ने बीप किया, वो चौंक गई। उसका ध्यान कहीं और था। संजीवनी, उसने हल्के से कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल रात की बातचीत ने उसे इतना क्यों हिला दिया। क्या उसे भी संजीवनी के लिए कुछ फील होने लगा था? नहीं, ये सही नहीं है, उसने खुद को समझाया। वो पहले भी प्यार कर चुकी थी और उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। वो फिर से उस दर्द से नहीं गुजरना चाहती थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर वो संजीवनी के लिए कुछ महसूस नहीं करती, तो उसकी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही थी? तभी अचानक संजीवनी का आना। रिया अपनी सोचों में उलझी थी कि तभी दरवाजे पर बैल बजती है। उसने दरवाजा खोला तो सामने संजीवनी खड़ी थी। तुम यहाँ? रिया ने चौंक कर पूछा। संजीवनी हल्की मुस्कान के साथ अंदर आई। हाँ, बस एक कॉफी पीने का मन हुआ। रिया ने हल्की मुस्कान दी और कॉफी बनाने चली गई, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो रही थी। संजीवनी अपनी फाइल टेबल पर रखती है और रिया को देखा। कल रात तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। रिया थोड़ी असहज हो गई। हाँ, क्यों? बस यूं ही, तुम कुछ परेशान लग रही थी। रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा। परेशानियां तो सबकी जिंदगी में होती हैं संजीवनी। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ परेशानियां इतनी गहरी होती हैं कि इंसान किसी से बांट भी नहीं सकता। रिया के हाथ कॉफी मशीन पर रुक गए। उसने गहरी सांस ली और फिर कप में कॉफी डाली। ये लीजिए, उसने कप बढ़ाते हुए कहा। संजीवनी ने कप को पकड़ा, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से रिया की उंगलियों से छू गई। उफ, वो पहला टच।
एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोस्तों, बहुत हसीन होता है ना पहला टच। किसी बहाने छुआ गया। उस हल्के टच में ना जाने कितनी अनकही बातें थी, जाने कितनी छिपी हुई फीलिंग्स। संजीवनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे कॉफी से नफरत थी। रिया ने चौंक कर पूछा, सच में? हाँ, संजीवनी ने सिर हिलाया। लेकिन फिर एक दिन मेरी माँ ने कहा, कुछ चीजें धीरे धीरे पसंद आने लगती हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे लोग? संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा और हल्की आवाज में कहा, शायद। रिया ने अपना कप उठाया और धीरे धीरे कॉफी पीने लगी। अनकही बातें, अनजाने जज्बात, पता नहीं इस कॉफी के साथ और क्या रंग लाएंगे। संजीवनी ने भी अपने कप से एक घूंट लिया और बोली, रिया, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच सच जवाब दोगी? रिया ने कप नीचे रखा और कहा, पूछो। संजीवनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे कुछ अलग महसूस होने लगा है तो? रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो जानती थी कि ये सवाल आसान नहीं था। वो जानती थी कि अगर उसने इस एहसास को कबूल कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन क्या वो खुद को झूठा साबित कर सकती थी? रिया का जवाब। रिया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, संजीवनी, मैं नहीं जानती कि मैं तैयार हूं या नहीं। संजीवनी ने सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है? रिया ने उसकी आंखों में देखा। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी, लेकिन शायद ये सही समय नहीं था। संजीवनी ने संजीवनी उसने बस इतना ही कहा और नजरें झुका ली। संजीवनी मुस्कुराई और हल्के से बोली, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। अगली सुबह के साथ सुबह का सूरज फिर से निकला था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। संजीवनी और रिया के बीच जो दीवार थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी थी। पर सवाल ये था कि क्या रिया इस एहसास को कबूल करेगी? तो फ्रेंड्स, ये तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। स्टोरी पसंद आ रही है तो भर भर के प्यार दीजिए इस स्टोरी को, क्योंकि आपके प्यार की तो बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आप सभी को इस स्टोरी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।